इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए
अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमारथ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु प्रेम से मिल करके बोलना जयकारा। सौभाग्यशाली सजनों, आज प्रातःकाल से ही गुरुमुख जन भक्तजन अपने इष्टदेव नैनाभिराम प्रातः समन्वय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की तृतीय रहमत को तेरी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस दिव्य ज्योति दिवस के रूप में श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों में बैठ करके मना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से समस्त संत मंडली एवं गुरुमुखों की तरफ से अपने महाप्रभु जी के पावन चरणारविंदों में सत सत वंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महापुरुष आते हैं जग में करने जीवों का कल्याण, नाम अमर हो जाता है जब तक रहता है जहां। सजनों, श्री आनंदपुर दरबार इस धरा पर एक सचखंड है जिसकी रचना निराकार परमात्मा साकार रूप में उतरे हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में, और जब चारों तरफ काल और माया का गहन अंधकार था, उस गहन अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य के समान प्रकाश बन करके आपने योग साधनाएं की, जप किए, तप किए और एक बीड़ा उठाया। इस संसार से काल और माया का जो अंधकार है जिसमें जीव भ्रमित हो रहा है और 84 लाख दुनिया में फट जा रहा है, उसको निकालना है। तो आपने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया, आपको एक दिव्य शक्ति वाणी हुई कि आप इस धरा पर अपने कल्याण के लिए हेतु नहीं, संसार के उद्धार हेतु प्रकट हुए। उसके पश्चात आपने जो दिल में धारणा करी, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के रूप में वही ज्योत प्रकट हुई। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जो मोज थी कि श्री आनंदपुर धाम इस भव सागर से पार होने का एक महान बेड़ा बनाना है, एक जहाज बनाना है, एक तीर्थ स्थान बनाना है, जहां आकर के हजारों लाखों करोड़ों भक्तजन इस नाम रूपी जहाज में सवार होकर के भव सागर से पार हो सके। आपकी मौज को साकार किया श्री श्री 108 प्रातः समन्वय श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने। सब गुरुमुखजन पावन श्री ग्रंथ में पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं कि आपकी जब मौत थी तो आपने श्री आनंदपुर धाम की
परम पवित्र पावन धारा को खरीदा, धरा को खरीदा। आप चकोड़ी में थे, परंतु दिव्य दृष्टि से देख लिया था 1930 4 अगस्त को त्रिकालदर्शी थे। आपको ये विदित था कि समय आएगा, पार्टीशन होगा। उस समय यहाँ पर ज़मीन खरीदी तो बेहद जंगल थे, चारों तरफ सब पशु थे। और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज को आपने साकार किया, जब ज़मीन खरीदी। और ये वचन फरमाया, जब यहाँ पर आज हम देख रहे हैं चारों तरफ एक स्वर्ग और एक बैकुंठ से भी बहुत ऊंचा नज़ारा है। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, पानी नहीं था। आपने उस समय अपने जो सेवक थे, धन्य थे वो सेवक जो आज्ञा और मौज में जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा मौज स्वीकार कर इस निर्जन वन में यहाँ आकर के केवल एक अपने मालिक के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर दिया हो। श्री वचन हुए थे हमारे पूज्य स्वामी जी महात्मा जी फरमाया करते थे, जब श्री आनंदपुर धाम की ये जगह खरीदी तब संत महात्मा जनों को यहाँ भेजा तो श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज फरमाया करते थे कि आप जाओ सेवा करो। वहाँ आप देख रहे हो आज आग के पेड़ हैं, परंतु यहाँ पर ये आग के पेड़, ये झाड़ियाँ नहीं, बड़े बड़े बाग बगीचे होंगे। आज आप पानी के लिए तरस रहे हो, क्योंकि राजा नल के तालाब से पानी आता था, टैंकियों में भर करके पीने के काम लिया जाता था और कार्यों में लिया जाता था। तो फरमान हुआ यहाँ पर सरोवर बनेंगे, यहाँ कुएं बनेंगे, यहाँ ऐसा समय आएगा कि 24 घंटों पानी होगा। यहाँ बड़े बड़े जो है फल के वृक्ष होंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। तो महात्मा जी फरमाया करते थे, उस समय हम सोचते थे कि श्री गुरु महाराज जी हमको कैसे फुसला रहे हैं, कैसे प्रेम से अपने पास में बांध रहे हैं। क्या ऐसा भी कभी समय आ सकता है कि हमें तो लेकिन ऐसा लगता, परंतु प्रभु के वचन हैं तो अवश्य। तो फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने संपूर्ण श्री आनंदपुर और संपूर्ण चकों को आबाद किया। उसके बाद पश्चात आज जो हम दिव्य ज्योति दिवस मना रहे हैं, हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की मौज को साकार किया। क्योंकि बहुत से भक्तजन महात्मा जन अभी भी अपने महाप्रभु जी को याद करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं। श्री आनंदपुर धाम यही महापुरुषों की तपोस्थली है, यही ज्ञान स्थली है, यही वैराग्य स्थली है, यही कर्म स्थली है, जहाँ महापुरुषों ने यही लीला स्थली है। स्वयं महाप्रभु जी ने श्री आनंदपुर धाम के कण कण के अंदर वो भक्ति, प्रेम, वैराग, त्याग ऐसा रूप प्रदान कर दिया, जो भी भक्तजन यहाँ आते थे आपके रंग में रंग जाते थे, आपके नाम के रंग में रंग जाते थे, आपकी मोहनी स्वरूप को देख करके खिंचते चले जाते थे। स्वयं आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी का स्वयं अवतार थे। जो प्रभु की तरह जिनमें शक्तियाँ हों, विद्यमान हों, उन्हीं की तरह मोहनी स्वरूप हो तो स्वयं प्रभु होते हैं। आपने अपना संपूर्ण जीवन श्री 108 से तृतीय पातशाही जी महाराज जी की जो मौज थी उसको पूर्ण करने में लगा दिया। और जो मौज थी श्री आनंद सरोवर, अभी 2 दिन पूर्व गुरुमुखों ने परम पवित्र पावन श्री तीर्थराज आनंद सरोवर में स्नान किया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज
श्री 108 दिन श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी की मौत, उसको पूर्ण करने हेतु रात दिन आपने अथक परिश्रम किया। एक दफा रात दिन जब कार्य चल रहा था, रात्रि का समय था, बुलडोजर चलते थे सारी रात कि जल्दी से जल्दी श्री गुरु महाराज जी की मौज की ये सेवा का कार्य पूर्ण हो जाए। रात्रि के समय कुछ महात्मा जनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि रात गहरी हो चली है और इस समय श्री गुरु महाराज जी के आराम का समय है, थोड़ी देर के लिए श्री गुरु महाराज जी को आराम मिल जाए तो बुलडोजर बंद कर दिए जाए। और जब बुलडोजर बंद कर दिए गए, आवाज़ आनी बंद हो गई, ट्रैक्टर डराली गई, तो श्री गुरु महाराज जी ने पास खड़े महात्मा जनों को भेजा कि जाओ देखो कि आवाज़ नहीं आ रही, क्या कारण है। महात्मा जब यहाँ पहुँचे श्री आनंद सर के तट पर, तो पूछा कि ये बुलडोजर बंद क्यों हो गई है। तो सबने यही कहा कि अब श्री गुरु महाराज जी को थोड़ा आराम मिल जाए। तो श्री गुरु महाराज जी सारा दिन सेवा में और हम गुरुमुखों को दिव्य दर्शन दीदार देने में अपना समय लगाते हैं, तो यही ख्याल है कि थोड़ा आराम मिल जाए। जब जाकर के सेवादारों ने बेनती की कि इस कारण स्वामी जी कि श्री गुरु महाराज जी को आराम मिले, तो मशीनरी बंद कर दी गई। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि आपके विचार तो ठीक हैं, परंतु जब मशीनरी की आवाज़ और सेवा का कार्य होता है तो तभी हमको आराम मिलता है, और जब सेवा का कार्य रुक जाता है तो हमारे आराम में विघ्न आ जाता है। तो प्रेमियों, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के आत्म कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए कितनी कठिन साधना करी, कितना आपने तप किया। जिस समय श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की सेहत मुबारक थोड़ी सी कोमल हुई तो बॉम्बे में डॉक्टरों ने रक्त की जांच के लिए विनय करी। जब रक्त की जांच करने के लिए रक्त लेने लगे तो डॉक्टर हैरान थे कि रक्त की एक बूंद भी नहीं निकल रही, परंतु आपका तेज देख करके, आपके सुंदर दर्शन दीदार देख करके वो बड़े ही आश्चर्य की ये महान शक्ति कि किस तरह ये सारा दिन इस अवस्था में रहते हैं, एक रक्त की बूंद नहीं। तो सेवादारों ने बेनती की, स्वामी जी रक्त नहीं मिल रहा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आज हमारा मिशन पूर्ण हो गया है कि हमारे रक्त की एक एक बूंद श्री आनंदपुर दरबार को सींचने के काम आई है। कितनी महानता थी मेरे महापुरुषों जी की, कितनी महानता थी। वो हर वक्त अपने गुरुमुखों के संग साथ थे, हर वक्त उनकी जो है रक्षा करते थे, सेवा भी करवाते थे, रक्षा भी करते थे। जिस समय काश बावली चंद जो हरिनगर के नाम से आजकल मशहूर है, वहाँ सेवा का कार्य चल रहा था। महात्मा गोपाल शर्धानंद जी, ज्ञानम्रानंद जी वहाँ सेवा के लिए जाते थे और रात्रि को जब शांतपुर में आ जाते थे कि मन में ये भाव था कि श्री गुरु महाराज जी की मौज पूर्ण हो और जब जल्दी आबाद हो जाए। तो एक दिन महात्मा जिन्हों ने सलाह करी कि अब ऐसे करते हैं कि रात्रि को हम शांतपुर वापस ना आकर के काश बावली में ही रात रखेंगे, दिन में सेवा का कार्य, रात को वहीं आराम करना। तो कैसे करते थे, रात्रि को टैंक की जो पानी की टैंकी होती है चारों तरफ लगा करके बीच में आग जला करके, ताकि कोई हिंसक पशु वार ना कर दे, तो थोड़ी देर रेस्ट करते थे। एक दिन आप दोनों महात्मा जन आराम कर रहे थे, आधी रात्रि को आग शांत हो गई,
इतने में एक सिंह शेर कांचियों को लांघता हुआ उस दायरे के अंदर आ गया। महात्मा ज्ञानामृतानंद जी उनकी छाती पर शेर ने अपना पंजा रखा तो उनकी आवाज़ निकली, श्री गुरु महाराज जी को याद किया, श्री गुरु महाराज जी। इतने में जो महात्मा जी गोपाल शरदानंद जी थे वो उठे और उन्होंने एक मुक्का शेर को मारा और शेर उसी समय वहाँ से भाग गया। प्रेमियों, इतिहास तो अगर हम इतिहास को सारी उम्र पढ़ते रहे महापुरुषों के तो इतिहास कभी समाप्त नहीं होगा। ये दर्शाता है कि हमारे महाप्रभु हर पल हमारे अंग संग है, हमारे अंग संग है, हमारे साथ साथ है। क्या मुक्के से शेर भाग सकता है? नहीं। फिर महात्मा जी ने कहा कि मेरे महाप्रभु जी वही हैं तो हम निडर होकर के सेवा करेंगे और दिलचस्पी के साथ सेवा करते हैं। इसी प्रकार प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की तो अमर कहानी है। कहाँ तक करेंगे जो आपने फिर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की वही जोत श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुई। आपने वैराग नाम सिमरन का ऐसा डंका बजाया कि हर गुरुमुख के कानों से अनहद की शब्द की आवाज़ें और सहज समाधि आपने अपने वचनों में फरमाया। हर गुरुमुख वहीं जोत श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी की श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने 47 वर्षों के अंदर न दिन देखा न रात देखा, श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी की मौज को जो है उच्च शिखर पर ले गए। हमारे इष्टदेव श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी अपने पावन वचनों में प्रमाण किया करते हैं कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम को 4 चांद लगा दिए, जो चारों तरफ से रोशन कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व को नहीं तीनों लोगों को रोशन कर रहे हैं। आपने घर घर में जाकर के, देश विदेश में जाकर के जो श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी की जो मौज थी कि संपूर्ण विश्व के अंदर नाम और भक्ति का डंका बजेगा, पताका लहराएगी और आज लहरा रही है। जगह जगह श्री मंदिरों का निर्माण करना, जगह जगह धाम बना देना, श्री अनंतपुर धाम के धाम बना देना, हॉस्पिटल, पाठशाला, और आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये सब कुछ तो हमारे लिए ही किया आपने। अपना आराम त्याग करके उस दिन में महात्मा जी अपने पावन श्री वचनों में फरमा रहे थे कि लगे रहते हैं अपने काम में रोजो शब्दे, नहीं लेते हैं कभी दम बेशबब है, ना फिर मांग की जीत उड़ाती है उनका, ना दो जेठ का दम उड़ाती है उनका। कमाते हैं वो, खाती है दुनिया, थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। और ये हकीकत है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए इस धरा पर, सभी ने अपना आराम हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए किया। तो प्रेमियों, फिर आज आप देख रहे हैं कि हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी अपने कोमल तन की परवाह न करते हुए रात दिन चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो, जीवों का उद्धार हो। और आपने भक्ति के बहुत सरल सुंदर साधन बनाए श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने कि गुरुमुख जन श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन दर्शन ध्यान नियम बनाए कि श्रद्धा से सेवन करें, निश्चय होकर ज्ञान। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, महात्मा जी आप इतना सत्संग करते हैं, आपका सत्संग सुन के कितने व्यक्तियों ने मुक्ति को प्राप्त किया है? महात्मा जी ने सुंदर फरमाया, ठीक है कल आना। दूसरे दिन उन्होंने एक कापी दी और कहा कि जाओ, इस गांव में मुझे काफ़ी समय हो गया सत्संग करते हुए, सबकी इच्छाएं लिख कर के आओ। वो भक्त गया
और उसने सबसे पूछा आपकी इच्छा। किसी ने कहा कि मेरे को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसी ने लिखा मेरे को धन चाहिए, किसी ने कहा मुझे बिजनेस व्यापार चाहिए, किसी ने कहा संतान की प्राप्ति चाहिए। वापस आया जब संतों की शरण में, तो महाराज ने कहा कि दिखाइए पर्चा क्या लाए। उसमें देखा उन्होंने, सबने सब कुछ लिखा है, परंतु उन्होंने कहा कि प्रेमी इसमें देख, किसी ने मुक्ति की चाहना लिखी है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, किसी ने नहीं लिखा। ठीक इसी प्रकार अगर स्वयं परमात्मा भी इस संसार में आ जाते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, तो संसारी केवल संसार की वस्तुएं मांगता है। अगर वो भगवान से भगवान को मांग ले तो भगवान उसको मिल जाए। तो हम सभी गुरुमुखों के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही वचन फरमाए हैं कि आप 5 नियमों की पालना करिए, 2 घंटे नित्य भक्ति भजन अभ्यास करिए, निश्चय हो कल्याण। ये निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चय ही कल्याण होगा। तो इसी प्रकार श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, एक मैं बात को कह के यहीं ख़त्म करूँगा। कल सुंदर दर्शन दीदार हो रहे थे, एक प्रेमी बैठा हुआ था, उसके मन में भाव आया कि मैंने श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दर्शन नहीं किए, कैसा उनका रूप होगा। और आज श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का गुरुमुख जन अवतरण दिवस मना रहे हैं कि उनका रूप भी कैसा होगा। वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा था दर्शन हाल में बैठा हुआ कि मैंने क्या देखा कि श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का सुंदर रूप, पहले तो ऐसा हष्ट पुष्ट सुंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में दिखा, और उसके बाद जो स्वरूप श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का मुकुट वाला है, उसी प्रकार श्री हजूर महाराज जी विराजमान है। तो यही शक्ति आज हमको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हमारा फर्ज बनता है नित्य नियम आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन का लाभ उठाएं और अपना लोक पर लोक चलाएं। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज, बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की। गगन से देवता सब पुष्प बरसा कर पुकारे हैं, अमर सतगुरु की महिमा है, अमर सतगुरु हमारे। जुग जुग सतगुरु के नाम का झंडा लहराएगा, जुग जुग सतगुरु के नाम झंडा लहराएगा। दिनों दिन अधिक यश सतगुरु का संसार में छाएगा, जुग जुग सतगुरु के नाम झंडा लहराएगा, जुग जुग दिनों दिन अधिक यश संसार में
गुरुमुखों, जिन गुरुमुखों ने अभी तक श्री चरण कमलों में एक बार भी मत्था नहीं टेका है, वे सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। बोल जयकारा